गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है वो सेम चैप्टर नंबर 4 मोटिवेशन का जो नेक्स्ट थ्योरी है जो है आपका जेड थ्योरी विच इज़ प्रोपाउंडेड बाय द विलियम ओची। ठीक है ना। विलियम ओची जो है वो बेसिकली यूएस से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने सर स्पेशली मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूएस मैनेजमेंट, यूके मैनेजमेंट एंड अदर कंट्रीज मैनेजमेंट्स। ठीक है ना। कि सर उन्होंने बताया कि सर स्पेशली मैनेजमेंट जो है उसका क्या रोल है या उसकी थिंकिंग किस लेवल पे काम करनी चाहिए। ठीक है ना। तो उसे कहते हैं सर विलियम ओचीज जेड्स थ्योरी। ठीक है ना। तो सर देखिए अकॉर्डिंग टू द विलियम ओची वो क्या कहते हैं, तो देयर theory Z refer to selected management practices adopted to the environment of United States as suggested by विलियम ओची। ठीक है ना। विलियम ओची क्या कहते हैं कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, उसके लिए कौन से टाइप का मैनेजमेंट जो है वो एडॉप्ट करना चाहिए। तो सर यूएस के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो आपका बेसिकली जो काम करने का वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो मैनेजमेंट है, उन दोनों के बीच में जो एक 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 मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली एक वो स्ट्रेंथ देखी जाती है जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए यूज़फुल होती है। समझ में आ गई नहीं। वो लोग वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो वर्क फोर्स के साथ में अपना और अपनी कंपनी जिसका मेन एम जो है या उसका जो पर्पज़ है वो कैसे फुलफिल करना है उसको ध्यान में रखकर काम करते हैं। समझ में आ गई नहीं। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या है, तो अगर मैं इंडियन मैनेजमेंट की बात करूँ तो इंडियन मैनेजमेंट जो है तो उसमें हर एक कंपनी जो है या हर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सोचता है कि मुझे कम सैलरी के अंदर अच्छा काम करने वाला बंदा कैसे मिले। समझ में आ गई नहीं। मतलब आपका जो आउटपुट है वो उसी अकॉर्डिंग जो है वो आने वाला है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वहाँ नैरो माइंड टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है ना। अपने इंडियन जो मैनेजमेंट है उसमें और वहाँ के मैनेजमेंट में ये डिफरेंस है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ आर द मेन पिलर ऑफ द कंपनीज। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर एम्प्लॉयज़ जो है वही सब कुछ है। ठीक है ना। अदरवाइज मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ हैं तो मैनेजमेंट है। डन। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की थिंकिंग, वहाँ के जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उनकी थिंकिंग को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं यूज़फुल है। ठीक है ना। तो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट निकल के कौन सा आता है, विलियम ओची की जो भी जेड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। तो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे जो किसी भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनको क्या है, कभी भी जॉब से निकाला नहीं जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली कि सर ड्यूरिंग द कोविड-19 बहुत सारे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कि जॉब से निकाल दिया गया है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो डाउन फ्लो में जाती है। ठीक है ना। तो आपका ग्रोथ जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलर एक कंपनी को देखते हुए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी जीडीपी जो है वो किस लेवल तक जाएगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ओवरऑल जो आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ मेन पार्ट। ठीक है। तो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, तो थ्योरी जेड सजेस्टेड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉई बाय प्रोवाइडिंग लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। मैनेजमेंट जो है वो ये सोचे कि एम्प्लॉय मेरे लिए सब कुछ है, तो एम्प्लॉय जो है उसके लिए एम्प्लॉय को भी सोचना होता है कि मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ है, तो उस हिसाब से उन दोनों को मिलकर काम करना होता है। ठीक है ना। इन जापानीज ऑर्गेनाइजेशन once the workers is selected even during depression, the companies do not retrench or terminated them bearing all losses। ठीक है ना। देखिए सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई अभी कि जापान की जो कंपनियां हैं, यूएस वगैरह की कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों के अंदर जैसे अभी हम लोग देखते हैं क्राइसिस जो है, ठीक है ना, मार्केट क्रैश हो रहा है वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी वो लोग एम्प्लॉयज़ को निकालते नहीं हैं, उनको टर्मिनेट नहीं करते। ठीक है ना। अगर कोई लॉस होता है तो वो कंपनी खुद बियर करती है, अदरवाइज वो एम्प्लॉय के ऊपर कभी भी बर्डन जो है वो डालती नहीं है। ठीक है ना। तो एक
क्योंकि अगर आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाए तो वो एक डिप्रेशन में आ जाता है बंदा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए या उसकी जो एज अ काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको कहीं ना कहीं डाउन फ्लो में ले जाता है, ठीक है ना। इसीलिए एक बंदा अगर जॉब करता है तो वो ये देखता है कि मेरी लाइफ सिक्योर है या नहीं है, ठीक है ना। तो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये थिंकिंग जो है वो मैनेजमेंट को रखनी होती है एम्प्लॉय के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर है आपका स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन, ठीक है ना। ओची हैज़ मेंशन हीज थ्योरी दैट जापानीज एज्यूम प्रोडक्टिविटी इज इज द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स। जापान की जो भी कंपनियां हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी के अंदर, यूएस की जो कंपनियां हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उनका ये कहना है कि सर काम जो है वो ग्रुप एफर्ट से पॉसिबल है। वन पर्सन हु नेवर बी हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो एक बंदा जो होता है वो सारे काम नहीं कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम, ठीक है ना। तो सर ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है सारे लोग मिलकर काम करते हैं, मैनेजमेंट एज वेल एज अ वर्क फोर्स, ठीक है ना। तो ओची ये बताते हैं कि जापान की जो कंपनियां हैं वो ग्रुप एफर्ट्स के ऊपर बिलीव करती हैं, ठीक है ना। कोई भी सिंगल पर्सन उसको हैंडलिंग नहीं करता है, उसके बेस पर कंपनी कभी ग्रोथ करती नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक बंदा जो है वो अपने एफर्ट्स जो है वो लगाता है और बिजनेस का जो ग्रोथ है उसमें ओवरऑल सबका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो नॉट वन मैन कंट्रीब्यूशन, अभी जो चीज़ बताई हुई कि एक बंदा जो है वो कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, उसके अंदर सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी। डन। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। कि सर डिसीजन जो भी लिया जाता है वो एम्प्लॉयज़ और आपके जो हायर लेवल की अथॉरिटी है, दोनों का जो सजेशन है वो लेकर डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है देखिएगा, दिस थ्योरी एम्फेसाइज ऑन एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई आपको कि सर एम्प्लॉयज़ जो है उनको इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। एंड देन दे हैव डिसाइडेड, एम्प्लॉयज़ शुड बी कंसल्टेड एंड देम सजेशंस शुड बी कंसिडरेड वाइल मेकिंग डिसीजंस, ठीक है ना। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है, उनसे सजेशन लेता है, देन आफ्टर दे विल बी डिसाइडेड, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। आज हम लोग देखते हैं कि सर चाइना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने खुद के रिसोर्सेज जो है वो डेवलप किए हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अपने रिसोर्सेज कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। आप उसको अच्छे से अच्छा इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनेजर शुड डेवलप न्यू स्किल अमॉन्ग दी एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि सर अपने मतलब किसी भी कंपनी के अंदर जो भी मैनेजर्स वगैरह हैं, जो हाई अथॉरिटी लेवल है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सर। तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके बीच में उनकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उनको काम डिवाइड करें, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह जो कि हमने हेनरी फेयल के जो प्रिंसिपल्स है उसके अंदर डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय को उसकी काम मतलब काबिलियत, उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए ताकि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। देन कैन डेवलप देयर potentials through paper through proper career planning training etc to develop their skills, ठीक है ना। तो हमें उसको क्या है कि उसकी जो उसका जो करियर है या उसका जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको काम देते हैं तो ऑब्वियसली उसका भी ग्रोथ होना है और कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का भी ग्रोथ होना है, ठीक है ना। तो उसकी पोटेंशियल जो है, ठीक है ना, उसकी जो विल पावर है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाए या उससे काम करवाया जाए तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए और उसके लिए, खुद के लिए, दोनों के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है ना। देन लास्ट वन इज अ करियर पथ, ठीक है ना। तो जापानीज जो कंपनी है, ठीक है ना, यूएस वगैरह की कंपनीज हैं, वो क्या है सर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, ठीक है ना, और उनके अकॉर्डिंग काम जो है वो करती है। डन। तो इन इन जापानीज नो एम्फेसाइज इज गिवन on specialization of managers. Theory Z assume that there should be non-specialized career path. The career path should involve multiple functions, experience for these, and there should be job rotations and broad based training given to employees, ठीक है ना। हर एक कंपनी जो होती है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ के लिए
ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। एक बिज़नेस को चलाने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कब किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो, तो वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो ओची की जो जेड थ्योरी है, तो उसके अंदर ये पॉइंट्स निकल के आते हैं कि अगर एक कंपनी जो है, एक मैनेजमेंट जो है वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करे, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के लिए और कंपनी दोनों के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है ना। तो ये है सर जेड की जेड थ्योरी, जो कि विच इज़ प्रोपाउंडेड बाय द ओची, विलियम ओची, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।